मानू को चलते वक्त अचानक कांटा चुभा। मानू अपने पैर के ऊपर किए। आह! क्या हुआ? अनय ने मानू को नीचे बैठते देखकर घबराते हुए पूछा। उसकी नजर मानू के दर्द से भरे चेहरे पर गई। मानू ने कुछ नहीं कहा और नीचे बैठकर अपने हाथों से कांटा निकालने लग गई। लेकिन अनय उसे ऐसे देखकर खुद बैठकर मानू के पैर अपने घुटने के ऊपर रखकर उसके पैरों से कांटा निकालने लगा। वह बहुत ही आराम से कांटा निकाल रहा था, जैसे कांटा उसके पैर पर लगा हो। मानू उसे ऐसे देखकर रहने दो, मैं निकाल लूंगी, मानू ने कहा। उसे अनय का अपने पैरों को पकड़ना अच्छा नहीं लगा, पर अनय ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप कांटा निकाल दिया। एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, अनय ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि मानू को चलने में परेशानी होगी। मानू अनय का इतना बदला बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी। यह मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा है? पर जो भी हो, मेरे लिए तो एक खूबसूरत सपना है। मानू बैठे बैठे अनय को देखते हुए सोचने लगी, अनय क्या करूं? तुझ पे कब दिल आया पता नहीं चला। पर जो भी हो, तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारे करीब रहना एक अलग ही खुशी का एहसास करा रहा है। जी चाह रहा है हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे। अनय मानू को देखते हुए सोचने लगा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि तभी मानू की नजर ऊपर पेड़ पर गई और उसकी आंखें चमक गई। इधर अम्बू मार डाला, रे ये लड़की पता नहीं इसे कहाँ से ये छाता दे गया। ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा पूरा कच्चूमर बन गया। अम्बू ऊपर चढ़े बेचारगी से कहने लगा, ये लड़की भी ना बड़ी अजीब है। जलन के मारे यहाँ जंगल में आ गई और बदला भी अच्छी तरीके से ले रही है। थोड़ी देर में वह छाता निकाल नीचे आ गया और जैसी के सामने रख दिया। अम्बू, लीजिए मोहतरमा, आपके गुलाम ने अपना काम कर दिया, अब खुश? अम्बू ने जैसी को देखकर कहा, जिसके आंखों में खुशी थी। वाह, इतना सारा, थैंक यू, जैसी ने अम्बू को कहा और आगे बढ़कर उसके गालों पर किस किया। उसके ऐसा करने पर अम्बू जमा हुआ सा अपनी जगह खड़ा रह गया। उसका मुंह खुल गया। जैसी को जैसे ही अपने किए का एहसास हुआ, वह अचानक से दूर हट गई। जैसी सॉरी, वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। अम्बू, तुम तो कहोगी ही, इधर मेरा क्या, जो मेरे दिल को एक्साइटेड कर दिया। अम्बू अपने मन में मुंह बनाते हुए कहने लगा, सॉरी न बाबा, जैसी ने मासूमियत से कान पकड़कर कहा। अम्बू नाव में सर हिलाकर और अपनी आंखें छोटी करके, हाँ ये क्या तरीका है जैसी, वो मैं कहते हुए जैसी इधर उधर देखने का बहाना सोचने लगी। जैसी अब क्या ही बोलूं, इसको देखकर भावनाओं पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। एक्साइटेड होकर किस तो कर लिया, अब सोच कुछ जल्दी कि इस अंबर के सवाल से कैसे बचे। जैसी सोचने लगी। अम्बू की नजरें जैसी पर टिक गई। वह भी आगे बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया और एक टक जैसी के चेहरे को देखने लगा। जैसी अम्बू को अपने तरफ आता देखकर असमंजस में देखने लगी। उसे भी लगा कि अम्बू उसके गालों पर किस करेगा। बदला लेने के लिए सोचकर ही उसका गाल लाल गुलाबी हो गया। अम्बू अचानक बीच में रुकते हुए, ये तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं इसको कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं दे सकता जिससे इसे मेरी फीलिंग्स का पता चले। अम्बू अपने मन में सोचा और दूर हटकर बिना कुछ बोले छाता उसकी तरफ बढ़ा दिया। अम्बू को दूर हटते देखकर जैसी अपने मन में, ये भला मुझे क्यों किस करेगा, इसकी जीएफ है ना, तू भी ना जैसी कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है, कहते हुए वह अपनी ही सोच पर हंसने लगी और अम्बू के चेहरे को बिना भाव के देखते हुए छाता ले ली। अम्बू उसे छाता देकर झट से दूसरी साइड मुड़ गया और अपने गालों पर लुढ़क के आंसू पोंछने लगा। क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में रब्बा वे। जैसी ने शहद निकालकर सबसे पहले अम्बू के साइड बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया तो जैसी उसे देखने लगी। इधर सब लोग मधुमक्खियों से बचकर भाग रहे थे। हे बाबा जी, ये तो हमारे पीछे पड़ गई, अंजी ने कहा। हाँ, पता नहीं कितना भागना पड़ेगा, काशी दौड़ते हुए बोली। अंजी अचानक पत्थर से टकराकर गिर गई और उसके मुंह से निकला। सब आगे निकल गए थे, पर अर्श ने अंजी को देख लिया था। सारी मधुमक्खियां अंजी पर आ रही थी।
जिससे वह अपने हाथों से भगाने की कोशिश कर रही थी। अंजी मधुमक्खी को भगाने की कोशिश करते हुए, ओ मधुमक्खी रानी, देख मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। तुम जाओ ना अपने छाते पर, और मुझे शहद भी पसंद नहीं, तो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मधुमक्खी उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। अर्श ने देखा तो जल्दी से अपना कोट निकालकर अंजी को ढककर खड़ा हो गया। अंजी अर्श की हरकत को देखने लगी। उसकी इस हरकत ने अंजी मैडम का दिल छू लिया। उठो, वह अंजी को बोला। अंजी अर्श को देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दी। अर्श ने अंजी को ढकते हुए ही खड़ा किया और हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसने सामने एक नदी दिखी तो सबने उसमें छलांग लगा दी। तुम्हें तैरना आता है? अर्श ने अंजी को देखकर पूछा। नहीं, अंजी ने अर्श से कहा। अर्श ने एक बार रुककर अंजी की तरफ देखा और झट से उसे अपनी गोद में उठाकर नदी के अंदर चला गया। पानी के अंदर अंजी अर्श को देखने लगी। वहीं अर्श को डर था कि ऐसे कितने देर तक पानी के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि अंजी को तैरना ही नहीं आता तो ज्यादा देर तक सांस रोक कर रखना बहुत दूर की बात है। जब कुछ समय बाद कोई आवाज नहीं आई तब सब नदी से बाहर निकले। आर यू ओके? अर्श ने अंजी को देखकर पूछा। अंजी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने सावधानी से उसे नीचे उतारा। सब अर्श को देख रहे थे, लेकिन उसे किसी से मतलब नहीं था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि आज वह अंजी के इतने करीब था। बच गए यार, रूही ने अपने सिर पर हाथ रखकर सांस छोड़ते हुए कहा। हाँ, अब चले, ज्यादा देर नहीं कर सकते, देखो फिर से रात होने वाली है, काशी ने कहा। हाँ कहकर सब उस दिशा में बढ़ गए। देखिए सर, मैं भी आप सबके साथ जाऊंगा, उत्कर्ष ने, जो वहां पर जंगल में गए लोगों को ढूंढने आए थे, उनसे कहा। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को सारे टीचर्स के साथ वाटरफॉल दिखाने भेज दिया गया था, क्योंकि इतनी परेशानी झेलने के बाद ऐसे बिना देखे जाना किसी को रास नहीं आया। हालांकि जंगल में गए लोगों की उसको फिक्र हो रही थी, लेकिन सर्चिंग टीम बुलवाकर उन्हें उन सबको ढूंढने के लिए भेज दिया गया। और उत्कर्ष भी जाने की जिद किया तो उसे भी भेजा गया था, लेकिन चूंकि अब शाम हो रही थी और किसी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो उत्कर्ष को वापस भेजने को बोल रहे थे, लेकिन वह मान नहीं रहा था। काफ़ी देर समझाने के बाद भी जब नहीं माना तो हार करके उसे भी अपने साथ ले आए और सारे स्टूडेंट्स को वहीं लॉज में रोक लिया गया। अने ये तुम क्या कर रहे हो? अने ने मानू से कहा, जो कि ऊपर चढ़ रही थी। मानू, वो देखो, वो कुछ फल है, मुझे खाना है इसलिए चढ़ रही। तो मैं चढ़ता हूँ ना, क्या तुम चढ़ सकते हो? हाँ, तुमने सोचा कि मैं नहीं चढ़ सकता? हाँ, वो अभी देखो कहकर अने पेड़ पर चढ़ गया। फल तोड़कर मानू को दिया। देखकर मानू ने अने से कहा। उसे अने की फिक्र थी कि कहीं वह गिर न जाए, लेकिन वह तो जल्दी से चढ़ गया। अब मानू ने पहली बार अपनी इच्छा जताई है तो अने भला कैसे पूरी नहीं करता। उसका बस चले तो वह मानू के लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला दे। अम्बू को सामने से कुछ लोग आते दिखे तो उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी। हे, वो सब A5 है ना? उसने जैसी से कहा। हाँ, जैसी उधर देखते हुए बोली। हे अर्श, वो अपना अम्बू है क्या? रूसा ने अम्बू की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ यार, वो अपना अम्बू ही है, अर्श खुश होकर बोला। सब उन लोगों के पास आ गए। अम्बू के साथ जैसी को देखकर सब प्रश्न लिए देख रहे थे। वही अंजी जैसी को देखकर झट से अर्श से अपना हाथ छोड़कर उसके पास आकर के गले लग गई। दोनों की आंखें नम हो गई। सभी लोग एक दूसरे को सही सलामत देखकर कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। अंजी, तुम ठीक हो ना? ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी? हम सब कितना डर गए थे। और तू यहाँ जंगल में क्या कर रही? और भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? जैसी तेरे साथ, अर्श ने कहा तो सब अब अम्बू को देखने लगे। अम्बू, वो मैं भी तुम सबके पीछे ही आ गया था, लेकिन अलग रास्ते निकल आया और मुझे ये जंगल में बेहोश मिली थी। सॉरी सबको, मेरी वजह से तुम सबको इतनी मुश्किल झेलनी पड़ी। जैसी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, अर्श ने कहा। तू बेहोश थी तो तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? घबराते हुए अंजी ने जैसी को पूरी तरह स्कैन करते हुए कहा। ठीक हूँ यार, मैं बस किसी से टकरा कर बेहोश हो गई। जैसी ने कहा। तुम दोनों ठीक हो जानकर
मन को तसल्ली मिली। काशी ने कहा, हाँ हम तो ठीक है, लेकिन अपना आने। रूही ने कहा, क्या हुआ उसे? अम्बू ने फटाक से पूछा। काशी ने उन दोनों को पूरी बात बताई तो अम्बू और जैसी दोनों परेशान हो गए। देखो, जैसे हम सब मिल गए वैसे वो भी मिल जाएंगे। आई होप वो दोनों भी ठीक हो। हाँ तो चले उन्हें ढूंढने, कहकर सब एक साथ बढ़ने लगे। अंजी और जैसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, लेकिन अम्बू और अर्श की नज़रें बराबर उन पर ही थी। सब संभल कर चलना, ज़मीन गीली है, काशी ने कहा। सब उसे देखने लगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? सही तो कहा, काशी थोड़ा तेज आवाज़ में बोली। हाँ, सबने एक साथ कहा और ठहाका मारकर हंसने लगे। काशी ने गुस्से से सबको देखा तो सब चुप हो गए। सबको चुप देखकर काशी भी हंसने लगी। फिर सब हंस दिए और हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। यारो, दोस्ती बड़ी ही अजीब है, काशी ने कहा। ये ना हो तो फिर क्या ज़िंदगी, रूसा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। रात भी गहराने लगी थी। आई थिंक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बादल भी गिर आए हैं, बारिश तो हो सकती है, रूसा ने कहा। हाँ यार, मैं भी थक गई हूँ, चलो ना कोई जगह देखकर रात स्टे करते हैं, रूहिका ने कहा। मुझे भी यही लगता है, अम्बू ने कहा। सभी को सामने एक पेड़ दिखा। वहाँ पर बारिश रोकने के लिए ऊपर झपाड़ी जैसे कुछ बना हुआ था। सब उसके नीचे आ गए। अने और मानू को अंधेरे की वजह से रास्ते ढूंढने में प्रॉब्लम होने लगी। सुनो, मानू ने अने की ओर देखकर कहा। दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे। हाँ बोलो, अने ने कहा। वो मैं कह रही थी कि इतना कहकर वह चुप हो गई। उसने अने की ओर देखा। क्या हुआ, बोलो, कुछ कहना चाहती हो? अने ने उसे चुप देखकर कहा। मानू बोलने की कोशिश करते हुए, हाँ वो। अने उसे ऐसे अटकते और हकलाते देखकर, अरे यार क्या वो मैं, साफ साफ कहो ना, क्या कहना है? मानू को ऐसे बोलते देखकर झुंझलाहट के साथ अने ने कहा। मानू उसे ऐसे झुंझलाते देखकर, नहीं कुछ नहीं, धीरे से कहकर वो आगे बढ़ने लगी। अने उसे ऐसे बिना अपनी बात कहे जाते देखकर, अरे रुको, कहाँ जा रही? जो बोलना चाहती हो वो साफ साफ कहो ना, अने ने मानू की कोहनी को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। मानू अने को देखने लगी। अने मानू को खुद को देखते देखकर, ऐसे क्या देख रही, कहो ना, उसने भी मानू को देखते हुए कहा। ये सुनकर मानू हिम्मत कर बोलने को हुई। वो मैं कह रही थी कि अगर तुम इतना कहकर चुप हो गई। अने मानू को देखते हुए बोला। मानू, अगर तुम एक गाना सुना दो तो समय जल्दी बीत जाएगा और अंधेरे में दोनों को डर भी नहीं लगेगा। क्या? एक सांस में ही कहकर मानू अने को कुछ देर तक देखने लगी। अने ये सुनकर, क्या इतनी सी बात के लिए इतना हिचकिचा रही थी, कहकर वो हंसने लगा। मानू उसे हंसते देखकर, तुमने वहाँ सबके सामने नहीं गाया ना, तो मुझे लगा नहीं गाओगे इसलिए कह रही थी, मानू ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। अने ये सुनकर अपने कमर पर हाथ रखकर, हाँ बात तो सही है, अने ने कहा। ये सुनकर मानू ने एक नज़र अने को देखा और गहरी सांस लेकर मुड़कर जाने लगी। मानू आगे जाती कि बीच में ही उसने गाने में ये आवाज़ सुनाई दी और अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। अने गाते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। मानू बस उसे ही देखने लगी। अने मानू के पास आकर चुप हो गया। रुक क्यों गए, गाओ ना, मानू ने अने के चेहरे पर प्यार से देखते हुए धीरे से कहा। अने ने नाम में सर हिलाया और मानू के चेहरे को गौर से देखने लगा। मानो वह उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मैं बस अपनी फीलिंग्स इस गाने के जरिए तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। आई होप तुम समझ जाओ। वह मानू को करीब जाकर सोचने लगा। अने एक शर्त पर गाऊंगा, यदि तुम भी मेरा साथ दो। अने ने बहुत ही संजीदगी के साथ उसके कानों के पास आकर कहा और दूर हटकर हंसते हुए उसे देखने लगा। मुझे नहीं आता। अने के उसके कानों में बोलने पर जमसी गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कोई बात नहीं, मेरे साथ गाती जाना, अने ने कहा। मानू कुछ देर चुप रही, फिर ठीक है कहकर आगे बढ़ने लगी और अने के साथ गाने लगी। एक बार अने गाता तो एक बार अने को देखकर मानू गाती। दोनों ही गाते हुए आगे बढ़ने लगे। मानू और अने का ये खूबसूरत सा पल, जिसे वो दुनिया को भूलकर खुद में ही जी रहे थे। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए आगे गाने लगे।
हे गाइस, तुम दोनों को कहीं से गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? रुहिका ने कहा। सब उसकी बात सुनकर ध्यान से गाने को सुनने लगे। सबके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। हाँ यार, ये तो अने की आवाज़ है, रूसा ने कहा। और मानू की भी आवाज़ आ रही थी। खुश होते हुए जैसी ने कहा, इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं। अम्बू ने कहा, हाँ, और शायद इधर ही आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, आवाज़ बढ़ती ही जा रही है, काशी ने कहा। अंजी खुश हो गई और बाहर जाने लगी। अर्श ने उसे बारिश में जाते देखकर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अंजी ने अपने हाथ को देखा और फिर अर्श के चेहरे को। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अंजी को खुद को देखकर अर्श, बारिश है, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, अर्श ने कहा। हाँ ठीक है, अंजी ने कहा और बाहर देखने लगी। गाते हुए मानू को रोशनी दिखाई दी। मानू रोशनी को देखकर अने से, सुनो अने, हाँ वो देखो, वहाँ पर उजाला दिखाई दे रहा है, लगता है वहाँ कोई है। मानू ने उस साइड इशारा करते हुए कहा। अने ने भी उस साइड देखा तो सच में रोशनी थी। अने, हाँ लगता है, तो चलो, कहकर दोनों चलने लगे और अंधेरी की वजह से मानू का पैर एक गड्ढे में पड़ा और उसमें गिर गई। मानू उसके मुंह से निकला। ये सुनकर अने की नज़र उस पर पड़ी तो वह नीचे गड्ढे में गिर चुकी थी। मानू चिल्ला। अने के मुंह से उसे ऐसे गड्ढे में देखकर चीख निकल गई। उसकी चीख बाकी सब लोगों को भी सुनाई दी। मानू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम रिलैक्स रहो, अने ने मानू को देखकर कहा, जो कि गड्ढे में गिरी हुई थी। लेकिन सच तो ये था कि वह खुद डरा हुआ था कि कहीं मानू को कुछ हो न जाए। हाँ ठीक है। तब तक बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। अने, अर्श, रूसा सब वहाँ पर आकर कहने लगे और अने को देखते ही सभी लोग ने घेर कर उसे गले लगा लिया। जैसी और अंजी दोनों वहीं पर खड़े रहे। वो अने के आसपास देखने लगे। भाई तू ठीक है ना? हम सब बहुत डर गए थे, अर्श ने कहा। हाँ यार, हमारी तो जान अटक गई थी, रूसा ने कहा। लेकिन अंजी और जैसी इधर उधर मानू को ढूंढने लगी। पर तुम चीखे क्यों? रुहिका ने कहा। अने ये सुनकर तुरंत हट गया क्योंकि अभी मानू को बाहर निकालना था। वो कहकर उसने नीचे इशारा किया जहाँ मानू थी। मानू, अंजी और जैसी नीचे देखकर चिल्ला उठी। तू वहाँ क्या कर रही? दोनों ने कहा। क्या मतलब क्या कर रही यार, गिर गई मैं, मानू ने उन दोनों की बात को सुनकर कहा। देख तू घबरा मत, हम तुझे निकाल लेंगे, जैसी ने कहा। हाँ, अंजी ने भी कहा और झुककर मानू को देखने लगी। देखकर अर्श ने कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी न गिर जाए। जैसी भी वहाँ बैठकर मानू को देखने लगी। अम्बू ने उसके हाथों को पकड़कर वहाँ से दूर कर दिया। हम तो देख रहे हैं, तुम दूर रहो, उसने जैसी से कहा। तो जैसी उसे देखने लगी। इसे समझाना कॉम्प्लिकेटेड है, जैसी अपने में बड़बड़ाई। सांप, मानू ने चिल्लाकर कहा। क्या? सब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर देखने लगे। यहाँ सांप है, मानू ने कहा। देखो तुम उससे दूर रहो और पहले जैसे बहादुर बनने की कोशिश मत करना, अने ने मानू से कहा। मानू ने कहा, क्या हुआ? सबने एक साथ कहा। वो ये बहुत खतरनाक है, मुझे घूर रहा है और मुझे डरा भी रहा है, लंबे लंबे जीभ निकाल कर। अने को मानू को लेकर चिंता होने लगी। वह भी गड्ढे में कूद गया। अने, सब ने एक साथ उसे कूदते देखकर वही मानू टुकुर टुकुर अपनी पलकें झपकाए कर अने को देखने लगी। लेकिन अने ने उसे इग्नोर किया और सांप को देखकर मानू को अपने पीछे कर लिया। ये क्या किया तुम क्यों आए? मानू ने अने से कहा। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता गाय, जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ फेंको जिससे हम ऊपर आ जाएं, अने ने कहा। ये तुम्हारी फ्रेंड है, हर बार मुसीबत में पड़ जाती है, काशी ने गुस्से से कहा। और अने उसे बचाने के चक्कर में खुद को मुसीबत में फंसा देता है, रुहिका ने कहा। तो तुम्हारे दोस्त को क्या ज़रूरत थी नीचे जाने की? ये मेरी फ्रेंड ने तो नहीं कहा था, जैसी ने भी रूही को कहा। तुम लोग चुप रहोगे? थोड़ी